हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के न्यू अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही खुशी होगी कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उनका आंसर की जो है जारी कर दिया गया है। जिसके आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये नोटिफिकेशन जो है बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें से जिसमें से सभी पदों पर विद्यालय अध्यापक के जो है प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सभी के पदों पर जो है विभिन्न विषयों में जितने भी वर्षों प्रतियोगिता परीक्षा हुए हैं 24 से लेके आपको 26 तक एग्जाम हुए थे, सभी का आंसर की यहाँ पर जारी कर दिया गया है। प्राथमिक में जो है दोनों पाली का जो है एग्जाम हुआ था, जो प्रथम में जो समान अध्ययन का और भाषा का सभी का, ये 1 to 5 के लिए, और इसमें मेल फीमेल दोनों का, और 9-10 के लिए उसमें जितने विषय हुए थे सभी का, और उसका जो है भाषा वाला भी, और उच्च माध्यमिक में जो है जितने भी अलग-अलग विषय होते हैं सभी का, और जितने भी भाषा वाले हैं, तो सभी का जो है आंसर की यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1/9 मतलब आज से ही आयोग की वेबसाइट जो होती है www.bpsc.bih.nic.in पर जो है आप यहाँ अवबंधित उत्तर जो है अपना आंसर की को मिलान कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे कि आप जो है इसको कैसे मिलान करेंगे और आपको कैसे क्या करना है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए आगे चलते हैं। तो साथियों, मैंने जो है बीपीएससी की जो है ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें देखिए 1/9/2023 को एक अपडेट आया हुआ है, जिसमें से बताया गया है कि यहाँ पर देखिए कि जो आपका जो विज्ञापन संख्या 26/2023 का जो एग्जाम हुआ था, प्राइमरी का, सेकेंडरी का और सीनियर सेकेंडरी का, तो उनका देखिए यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया है। ये देखिए ऊपर वाला जो आपको यहाँ दिख रहा है प्रोविजनल आंसर की, ये आपका जो है 1 to 5 के लिए है। ठीक है? जो भी 1 to 5 में अपीयर हुए थे वो ये वाले में देखेंगे, और जो 9-10 के लिए हुए थे, मतलब अलग-अलग विषय में हुए थे, तो उनके लिए ये इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, और जो 11-12 के लिए है, वो यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है? ये वाले 11-12 के हैं, ये 9-10 के लिए है, और ऊपर वाला जो है आपको यहाँ 1 to 5 के लिए है। ठीक है? दोस्तों, अभी जो है यहाँ पर आपको जो है ओमआर आपने जो वहाँ फिल किया है, उसका यहाँ पर अभी जो है उसका अपलोड नहीं किया गया है। इसलिए जो है आपको यहाँ आंसर की दिया गया है, मतलब जो भी आंसर होगा ए, बी, सी, डी, ई जो है, क्या किस क्वेश्चन का कौन-सा आंसर होगा, ये आपका यहाँ पर दिया गया है। इसको आप समझ लें अच्छी तरह से। अभी आपको ओमआर का जो आपको जो है उसका जो ज़ेरॉक्स जो भी है आपका जो अपलोड होगा, वो अभी ओमआर आपके पास नहीं आया है। इसलिए आपको यदि याद है कि आपने किसमें टिक किया था, तो आप इसको मिलान कर सकते हैं। ऐसे अभी ओमआर यहाँ अपलोड नहीं किया गया है। ठीक है? अब देखिए दोस्तों, आपको जैसा कि फिर याद होगा कि आप जो आपका जो साथियों, आपको याद होगा कि जो मेल फीमेल का जो क्वेश्चन सेट का वो अलग-अलग था, ठीक है? मेल का जो था, चाहे वो सामान्य अध्ययन का हो या भाषा शिक्षक का हो, उसमें जो है सेट पूछा 4 सेट बनाया गया था, ठीक है? मेल के लिए ये, प्राथमिक शिक्षक में, ठीक है? देखिए ए, बी, सी, डी, और लड़कियों के लिए जो था, वो था ई से शुरू होता है, ठीक है? ई, एफ, जी, एच। तो देखिए, अगर कोई लड़का है, ठीक है? और प्राथमिक शिक्षक का एग्ज़ाम दिया है, तो ये चारों सेट में से कोई एक सेट उसको दिया गया होगा। चाहे वो भाषा शिक्षक का एग्ज़ाम दिया हो या सामान्य अध्ययन का दिया गया हो। अगर कोई जो फीमेल है, तो उनको ई, एफ, जी, एच ये 4 में से कोई एक सेट दिया गया होगा। चाहे वो भाषा शिक्षक का दिया गया हो या सामान्य अध्ययन का दिया गया हो, ठीक है? तो इसको आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ जो आंसर दिया गया है, सभी का जो है ए सेट का आंसर दिया गया है, ठीक है? मतलब अगर कोई मेल का है, उसमें देखिए ए, बी, सी, डी 4 पेपर में 4 सेट में एग्ज़ाम हुए थे, तो उसमें जो है ए सेट का आंसर दिया गया है, यानी भाषा शिक्षक का भी और आपका समान अध्ययन का भी, ठीक है? ठीक इसी प्रकार जो फीमेल है, उनका ई सेट का आंसर दिया गया है, जो भाषा शिक्षक का है और जो समान अध्ययन का है। तो इसको आपको समझना है। तो जिनका जो है मेल में अगर ए सेट का है, तो उनकी थोड़ी-सा आसान हो जाएगा। अगर बी, सी, डी जो है किसी मेल का है, तो उनके थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है? और अगर कोई फीमेल का है, ठीक है, उनको यदि ई सेट दिया गया है, चाहे समान अध्ययन का हो या आपको जो है भाषा शिक्षक का हो, तो उनका थोड़ा-सा आसान हो जाएगा, और एफ, जी, एच वाले का थोड़ा-सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी सेट का आंसर नहीं दिया गया। इसलिए आपको जो है जैसे ई में किसी प्रश्न जो है 5 संख्या में है, 5 नंबर में है, तो एफ में आपको 10 में मिल सकता है, आपको जी में 8 में मिल सकता है, और एच में आपको 20 में मिल सकता है। मतलब क्वेश्चन तो वही है, ऑप्शन भी वही है, लेकिन यहाँ पर हेर-फेर कर दिया गया। अलग-अलग सेट में जो है अलग-अलग क्वेश्चन जो है अलग-अलग नंबर में पूछे गए हैं, और उसका ऑप्शन भी अलग-अलग किया गया है, ठीक है? इसको आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। लेकिन
लेकिन इसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो भाषा का जो एग्जाम हुआ था 100 नंबर जो क्वालिफाइंग नंबर वाला जो पेपर हुआ था उसमें जो है क्वेश्चन तो सेम है, ठीक है, सभी में EFGH क्वेश्चन सेम है, लेकिन उसमें ऑप्शन जो होता है वो अलग कर दिया गया है, ठीक है, यानी EFGH वाले जो है उसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो भाषा वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको जो है क्वेश्चन तो एकदम एकदम लाइन बाय लाइन मिला हुआ है, ठीक है, यानी 1 से लेकर 100 तक सारा क्वेश्चन मिला हुआ है, लेकिन उसका ऑप्शन जो है उसमें हेर-फेर कर दिया है, मतलब 2 का 3, 3 का 1 इस तरह अलग-अलग कर दिया है, ठीक है? तो इसको आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपको यदि ए सेट है तो आपको आसान होगी, ठीक है, लड़का के लिए, और आपका यदि एफ में यदि फीमेल में यदि ई सेट का है तो आपको आसान होगी। बाकी के लिए आपको थोड़ा-सा मुश्किल होगी। आपको ई को सेट को देखकर आपका जो है ऑप्शन कौन-सा सही है उसको आपको मैच करना है, ठीक है? तो ये रही बात। अब दोस्तों मैं इसको आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से इसको आपको चेक करना है। देखिए मैं आपका चारों का जो है इसमें सेट देखिए सभी का दिया है। देखिए एक जो आपका लड़के के हुए थे ए सेट का एग्जाम, तो देखिए 120 वाला का पेपर 2, और जो लड़का का जो पेपर 1 हुआ था ए सेट का उसको मैं डाउन कर चुका हूँ। और यहाँ पर देखिए लड़की के लिए जो था सीट ई जो था दोनों पेपर का, पेपर 1 पेपर 2, उनको भी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या दिया गया है। साथियों ये देखिए ये रहा आपका आंसर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये जो एग्जाम हुआ था ये 24/8/2023 फर्स्ट सिटिंग में हुआ था, मतलब इसका जो एग्जाम हुआ था वो प्राथमिक लेवल का था और मेल का था, ठीक है, आपको याद होगा 24 को जो एग्जाम हुआ था प्रथम पाली में उसमें आपका मेल का हुआ था, और जो प्राइमरी टीचर का एग्जाम अपेयर हुए थे उनका यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया है। और ये जो आंसर दिया गया है ये भी पेपर 2 का है, यानी जिसमें आपकी मेट बनेगी, ठीक है, ये आपका सामान्य अध्ययन का दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सीरीज ए का है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ ये बहुत ही जरूरी है, इसी में बहुत लोग गड़बड़ करेंगे। वो ए का उनका सी दिया जाएगा और वो ए मिला लेंगे, बोलेंगे हमारा तो सब गलत है, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए सीरीज ए का दिया गया, ठीक है, तो देखिए ए सीरीज में आपको 120 क्वेश्चन थे, तो देखिए 120 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप जो है आपके पास ए सेट का है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने कौन सा टिक किया था, और बाकी यहाँ जानकारी इसमें आप देख सकते हैं कि आपका कितना गो यहाँ पर सही है, क्योंकि इसी में आपकी बनेगी मेरिट बनेगी, ठीक है। अगर कोई बंदा है उसका बी है तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले कि ए सीरीज का क्वेश्चन पेपर डाउन करेगा, ये वेबसाइट में दिया गया है, उसको आपको यहाँ डाउन करना पड़ेगा और उसमें आपको टिक करना पड़ेगा कि किस ऑप्शन का क्या क्या दिया है। फिर आपको जो है बी में देखना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन आपका बी में कहाँ पर है, उसमें फिर टिक आपने क्या मारा है, तब आप जानेंगे कि आपका ये सही है गलत है। तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये आपने किया कि कैसे चेक करना है। देखिए इसी प्रकार से ये जो दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर पेपर 2 का दिया गया है, ठीक इसी प्रकार से पेपर 1 का भी है, ठीक है, जिसका एग्जाम जो 25 का जो प्रथम पाली में हुआ था, और इसी प्रकार से आपको मैं दिखा देता हूँ फीमेल का किस प्रकार से आपको देखना है। देखिए यहाँ पर साथियों ये देखिए यहाँ पर देखिए ये 25/8/2023 जो सेकंड सिटिंग में जो फीमेल का एग्जाम हुआ था उनका देखिए यहाँ पर लैंग्वेज पेपर 1 का दिया गया है, ठीक है। तो देखिए लैंग्वेज पेपर 1 का देखिए यहाँ पर सीरीज ई दिया गया है, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि ये लड़कियों के लिए ये जो है EFGH जो है वो लड़कियों के लिए सीरीज यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए इसमें जो ये भाषा का शिक्षक है, तो यानी ये भाषा का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, लैंग्वेज पेपर है, तो इसमें देखिए आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ठीक है, यानी 25 का अंग्रेजी का दिया गया है, और एच का मतलब हिंदी होता है, ठीक है, तो हिंदी का 100 दिया गया है। फिर देखिए इंग्लिश तो सभी में होगा, यदि कोई हिंदी लिया होगा तो हिंदी का भी यहाँ पर मिलाएगा, अगर कोई उर्दू लिया होगा तो उर्दू का भी दिया गया है 100 क्वेश्चन, अगर कोई बंगला का लिया गया है तो बंगला का भी यहाँ पर जो है यहाँ पर 100 दिया गया। तो एच मतलब हो गया हिंदी लैंग्वेज, यू मतलब उर्दू लैंग्वेज, और बी मतलब बंगाली लैंग्वेज। तो ये 3 प्रकार का यहाँ लैंग्वेज दिया गया है। तो आपको यहाँ मैच करना कि आपने कौन सा टिक किया है, ठीक है। अगर आप जो है यहाँ पर ई सेट का है तो आपको यह थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये आपका यहाँ पर ई जो है सीरीज का दिया गया है। अगर आप जो है एफ का है या जी का है या एच का है तो आपको पहले ई का पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा जो वेबसाइट पर अपलोड है। आपको यहाँ पर उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा टिक किया है। फिर आपका जो है एफ नंबर में या जी नंबर में या एच नंबर में देखना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन जो है किस में दिया गया है और उसमें क्या आंसर आप टिक किए हैं और क्या आंसर सही है, इसको आपको मैच करना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो है 24 का जो है दोनों सीटिंग का और 25 का दोनों सीटिंग का भी यहाँ पर आपने मैं समझाया कि प्राथमिक शिक्षा में जो है किस प्रकार से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से 9-10 का भी है और 11-12 का भी है, ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और जैसे ही कुछ और खबर आती है ओमेया आपका यदि इसमें अपलोड हो जाता है तो आप जो है सही तरीके से आप अपने देख सकते हैं कि आपने किस में टिक किया है। तो ये रही दोस्तों, अगर मन में कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों मैं इसका जो पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया वहाँ पर ज्वाइन हो जाए। मैं आपको जो पीडीएफ को यहाँ पर शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।